हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल कुमार। वेलकम टू टैप एंड मैथ। और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन, जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लैप्लास इक्वेशन क्या होती है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। हमने लैप्लास बेसिकली ऊपर तरीके से पढ़ा था कि लैप्लास ऑफ एफ टी विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। हमने ये फॉर्मूला अच्छी तरह से पढ़ा था। अब अगर ये फॉर्मूला आता है तो इसके बाद मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको मैंने, तो उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हम एक्चुअल में इस वाले सेशन के अंदर थोड़े से एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल इन द सेंस थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका निकालना है ऑफ साइन टी माइनस कॉस टी होल स्क्वायर। हमको इसका निकालना है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। तो इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूँगा तो दिस विल बी साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन टी एंड दिस इज कॉस टी। ये चीज़ हो जाएगी 1 और ये चीज़ हो जाएगी माइनस साइन 2t। तो इसका मतलब साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। अब हमको लाप्लास 1 माइनस मतलब साइन टी माइनस कॉस टी, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, साइन टी माइनस कॉस टी होल स्क्वायर, मतलब इसको हम क्या चेंज करके लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2t। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ साइन 2t। अब लाप्लास ऑफ 1 हमने पढ़ चुके हैं और ये वाला साइन 80 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन 80 में क्या था, कॉस 80 में क्या था। साइन 80 में जब हमने किया था तो ऊपर इसका जो फॉर्मूला था वो a/s² प्लस a² आ जाएगा और सिर्फ 1 का क्या होगा 1/s हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 1/s और यहाँ पर हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ a कितना है इसमें, यहाँ पर 2, a की वैल्यू 2 है अपॉन s² प्लस 4। इसको हम चाहे तो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम तो एक बार लेना पड़ेगा। ये मैंने ऐसे लिख दिया s² प्लस 4 माइनस 2s। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई नहीं करना, बस यही इसका आंसर है। सो हमने क्या किया, अब फॉर्मूले याद होने चाहिए हमको। ठीक है, सेकंड डायरेक्ट लिखूंगा मैं अब कि लैप्लास ऑफ साइन 2t कॉस 3t, इसका लाप्लास क्या होगा। अब इसके लाप्लास हमको पता करने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो याद होने चाहिए। कैसे, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ देखिए, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या चेंज करके लिख रहा हूँ, हाफ, यहाँ पर आ जाएगा साइन x प्लस वाई मीन्स 5t और ये पूरा ब्रैकेट में है तो इसका ब्रैकेट ऐसा लगा देता हूँ, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, बिकॉज साइन छोटा है कॉस बड़ा है तो ये माइनस में आ जाएगा। दिस इज साइन टी, क्यों 3t में से 2t माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा और ये पूरा लाप्लास है। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ फर्दर, 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, 1/2 कॉमन लूँगा। और ये चीज़ आई कैसे, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला दैट 2 cos a sin b इज इक्वल टू साइन a बस प्लस b माइनस साइन a माइनस b। इस वाले फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर 1/2 बार ले लूँगा, लाप्लास ऑफ साइन 5t माइनस 1/2 लाप्लास ऑफ साइन t, इसका क्या है हाफ कॉमन आ जाएगा और इसका होता है 5/s² प्लस 25 आएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/s² प्लस 1। सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं इसको। जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हाफ तो बाहर है
और अपॉन में आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 25, ये एस स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5s² प्लस 5 माइनस एस स्क्वायर माइनस 25। ओके, इसको भी और सॉल्व कर सकते हैं हम क्या करेंगे, 5s है ना, और सबको कॉमन लेके सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 तो है ही सर, 5 में से 1s जाएगा तो दिस इज़ 4s², और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 20 अपॉन वही है s² प्लस 25, और यहाँ s² प्लस 1, ऊपर वाले में 4 कॉमन ले लूँगा अगर मैं, तो दिस इज़ s² माइनस 5², 5² नहीं होगा, मतलब 5 टाइम्स हो जाएगा, बस ये 4 से 2 टाइम कटेगा, तो हमारे पास सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, s² माइनस 5 अपॉन s² प्लस 1 और s² प्लस 25, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा हमको लाप्लास ऑफ cos 3 2t, इसका लाप्लास क्या होगा। तो देखो, इसका लाप्लास हमको पता करने के लिए अब एक फॉर्मूला में से हमको याद होना पड़ेगा। जैसे फॉर्मूला क्या था, cos 3 थीटा का हम फॉर्मूला पढ़ते थे, जिसके अंदर हम cos 3 थीटा इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब a माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos a। ठीक है, साइन टाइम में उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम यह वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि क्यूब है तो इसके अंदर cos क्यू a की वैल्यू क्या हो जाती थी, cos 3a प्लस 3 cos a, और यह पूरा अपॉन में 4 होता था। ठीक है, अब यहाँ ऑलरेडी जो अंदर एंगल है वो 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर a है वो यहाँ पर 6 टाइम्स हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/4, तो ऐसा लिखूँगा, ब्रैकेट में लिखूँगा दिस विल बी cos 6t, ओके, प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos 2t, बस ये हो गया। 1/4 बाहर ले लेते हैं। अब लाप्लास दोनों का अलग मैं कर देता हूँ, दिस इज cos 6t प्लस लाप्लास 3 टाइम्स ऑफ cos 2t। ओके, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देन दिस इज 1/4, यहाँ बड़ा ब्रैकेट रहेगा 6/s² प्लस 36 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन s² प्लस 4। बस इसका सॉल्यूशन करना है, इनका एलसीएम लेंगे तो 1/4 तो है ही पहले से पहले, नीचे क्या आ जाएगा s² प्लस 36, ये s² प्लस 4, तो 6 टाइम x² प्लस 24, एंड यहाँ पर वापस प्लस में आएगा 6s² प्लस 6 को इससे करूँगा तो 216 आ जाएगा, या 6 यस 216 ही आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब इसके बाद में एक बार वापस चेक कर लेते 216 है कि नहीं। अच्छा, ये 3 के साथ में s है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमने गलती कर दी, ऊपर s ही लिखेंगे हम, ये s लिखेंगे ऊपर, जो 3 के साथ में s ही आएगा, बिकॉज ये cos 2 थीटा है, पहले हम कर रहे थे sin थीटा, तो यहाँ cos 2 थीटा है ना, तो ऊपर वाली जो चीज़ है वो पूरी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जाएगा s³ प्लस 4 टाइम्स ऑफ s, यहाँ पर प्लस आ जाएगा 3s³, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस टाइम्स 108, और s तो है ही है। ठीक है, इसमें क्या पूरा कंप्लीट s कॉमन ले लेता हूँ मैं, s कॉमन लूँगा तो दिस इज s² प्लस 3s², तो ये तो दोनों 4s² हो जाएगा, 4s², और यहाँ पर कितना हो जाएगा 118 में से 112 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो अगर मैं 4 कॉमन लूँ, लेट से मैंने 4 यहाँ लगाया और नीचे 4 है ही, 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो 112 को 4 से करूँगा 2 टाइम्स 3 28 हो जाएगा, यस, अपॉन में s² प्लस 36, यहाँ पर s² प्लस 4, दिस 4 बी कैंसल्ड बाय दिस, सो फाइनल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज s² प्लस 28 अपॉन s² प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय s² प्लस 4, दिस इज द आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी इजी था, और क्वेश्चन करते इसके, और क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा था, 3rd नंबर था। 4th क्वेश्चन करते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है लैप्लास निकालो हमको किसका, साइन ओमेगा टी प्लस डेल, इसका हमको निकालना है लैप्लास। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, साइन ओमेगा टी प्लस डेल को मैं अलग कर देता हूँ। तो इसको अलग करने के लिए फॉर्मूला हमको फिर से याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पर जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम, टी के एस्पेक्ट में कर रहे हैं, बाकी टी के अलावा जो भी चीज़ें वो सारी कांस्टेंट है, तो भी मैं अलग करता हूँ, उसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पहले तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर आ जाएगा ये ओमेगा है कॉस डेल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्लस में यहाँ पर आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, और यहाँ आ जाएगा साइन डेल। ये वाला फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। इफ़ साइन ए बी की वैल्यू कितनी होती है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ठीक है। इसके हिसाब से ऊपर जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अभी जो कॉस डेल है ये तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट बाहर आ गया और नीचे अंदर आ गया लैप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी। सेकंड वाले में कांस्टेंट साइन थीटा है, साइन डेल है, तो साइन डेल आ गया और ये लैप्लास हो गया कॉस ओमेगा टी। बस अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे अब वही वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हम यहाँ पर साइन थीटा कर रहे हैं, तो पहले तो आएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में टी स्क्वायर या एस स्क्वायर कर देता हूँ प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओके। सेकंड टाइम में साइन डेल लिखा हुआ और यहाँ पर कॉस थीटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा एस, यहाँ आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। दोनों नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लिख के मैं लिख देता हूँ एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा कॉस डेल प्लस एस साइन डेल। बस दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। बस ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है ना, इजी है, मतलब बिग डील नहीं कोई थी। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, लैप्लास बताओ साइन एच क्यू टू टी। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका करने के लिए साइन जो हाइपरबोलिक फंक्शन है इसको हमको चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल में डालना है। तो जब साइन हाइपरबोलिक फंक्शन को हम चेंज करते थे, लेट्स से दिस इज ए टी, तो इसको हम क्या करते थे, हम ई टू डी पावर ए टी माइनस ई टू डी पावर माइनस ए टी अपॉन टू लगाते थे। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी है और हमको क्या इसका पूरे का स्क्वायर करना है। सो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी ई टू डी पावर ए टी माइनस ई टू डी पावर माइनस ए टी अपॉन टू, इसका होल स्क्वायर इन लैप्लास है, इसका होल स्क्वायर लिखते हैं। तो ई टू डी पावर 380 पहला तो ये आएगा, ठीक है। अगर 380 आता है, हाँ 380 आ सकता है, बट यहाँ पर देखो अभी ए है ना, ये जो ए दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या है, हमको 2 दिया हुआ है बस। तो 2 का क्यूब कितना मतलब, अच्छा 2 का करेंगे 3 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई हम, भाई 2 का क्यूब कितना होता है, 8 हो जाएगा कि नहीं होगा, या ऐसा तो देखते अभी देखते करके। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ओके। और 8 से भी हो सकता है, नहीं हो सकता, अभी देखो ई टू डी पावर 2t माइनस ई टू डी पावर माइनस 2t, इसका क्यूब करना है हमको। तो दिस इज ई टू डी पावर 60, यस, तो ये 60 हो जाएगा, यहाँ 60 कर लेते हैं, ठीक है। बाद में जो सेकंड वाली टर्म है उसका मैं प्लस नहीं माइनस में होगा, ई टू डी पावर माइनस 60। अब बाद में क्या करते थे हम, इसमें माइनस लगाते थे, 3 टाइम्स ऑफ 280 ई टाइम्स ऑफ 280 और 2t माइनस 2t, ये इसका क्यूब होता था, और अपॉन में तो पूरा 8 हो ही गया। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँगा ई टू डी पावर 60, ठीक है, माइनस ई टू डी पावर माइनस 60, और ये दोनों कट जाएगा और हो जाएगा 3, तो 3 टाइम्स ई टू डी पावर 2t, और यहाँ प्लस टाइम 3 टू डी पावर ई टू डी पावर माइनस 2t, ठीक है, और अपॉन कंप्लीट 8 है, सिंपल कर दिया मैंने एकदम। अब इसको क्या सॉल्व करना है, बस 1/8 बाहर ले लेता हूँ, ए की पावर 60, तो मतलब ए की पावर का क्या सिस्टम था, 1/s माइनस 6, ठीक है।
माइनस यहाँ पर क्या था 1/s+6, यहाँ पर क्या होगा -3/s-2, और यहाँ पर +3/s+2। बस ये वाली हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन में बनाना है। तो पहले ये वाली और ये वाली दो सॉल्व कर देते हैं एक साथ। तो 1/8 यहाँ पर s² - 6² विच मीन्स 36, ठीक है। और यहाँ 36 के अंदर तो यहाँ s+6 - s+6, ओके। यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस लगा देता हूँ मैं, 3 बार ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा s-4 आई गेस, s² - 4, ये ले लेता हूँ। तो जब ये वाली यहाँ रहेगी तो ये वाली आएगी s-2 माइनस टाइम्स ऑफ s-2, ठीक है। तो अब यहाँ पर s से s कटेगा, यहाँ भी s से s कटेगा, ठीक है। तो जब s से s कटेगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है 1/8 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 12/s² - 36, और यहाँ पर आएगा 4 -2 कितना हो जाएगा 4, और माइनस टाइम्स तो ये भी 12 टाइम्स आएगा s² - 4, ठीक है। 12 कॉमन ले लेता हूँ, तो मैंने 12 बार ले लिया, 12/8 ब्रैकेट में मैंने ले लिया s², मैं दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ, -s² + 36 अपॉन के अंदर s² - 36, एंड दिस इज s² - 4, ओके। s² कर दिया तो 32 हो गया। ये 32 को जब मैं काटूंगा 32 से तो दिस विल बी 4, और यहाँ 4 से होगा तो आगे आ जाएगा 4 12 जा 48। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा s² - 36 48/s² - 4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बस सिंपल हो गया, एकदम इजी है। और क्वेश्चंस करते हैं इसके, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस करते हैं, और एक दो क्वेश्चन और कर देते हैं, फिर बस इसका एंड है। फिर बाद में ज़्यादा करने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं इतनी। जैसे हाँ, ये भी क्वेश्चन मतलब ठीक है, कौन सा क्या 6 नंबर होगा क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा sin 2t cos 2t 3t + 4, इसका लाप्लास निकालेंगे। बहुत इजी है, इसका फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो कैसा करेंगे, जब पहले हमने सबसे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको, ये रहा फॉर्मूला cos a sin b या sin a sin b। अगर साइन बड़ा है तो साइन बड़ा नहीं है तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा वापस, 2 टाइम्स ऑफ cos a sin b, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन टाइम ऑफ a + b, और बाद में b साइन ही आएगा। देख लीजिए ऊपर वापस कहाँ गया, दोनों में साइन ही आता है, और नीचे बीच में क्या साइन आ जाएगा माइनस, क्योंकि कॉस आगे आ रहा है। तो दिस इज साइन a - b, बस ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट कर लेते हैं। सो दिस विल बी साइन a + b मतलब 5t, और माइनस टाइम्स ऑफ साइन t, ओके। और ये तो हो गया प्लस में 4। अब लाप्लास इस पूरे का क्या होगा, यहाँ तो होगा 5/s² + 25, यहाँ हो जाएगा 1/s² + 1, और यहाँ पर हो जाएगा 4, क्योंकि 1 का कितना होता है 4/s, क्योंकि लाप्लास ऑफ 4 मतलब 4 टाइम्स ऑफ लाप्लास ऑफ 1, और लाप्लास ऑफ 1/s होता है, तो 4/s हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मैं एलसीएम ले लूँगा कंबाइन, तो यहाँ आ जाएगा s, दिस इज s² + 1, यहाँ पर आ जाएगा s² + 25। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो पहले s को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 5s³, यहाँ पर s हो जाएगा तो प्लस 5s, ठीक है। माइनस टाइम्स ऑफ इसको लेंगे तो s को करूँ s³, ठीक है। फिर मैं इसको करूँगा इससे 25s, तो 25s, ठीक है। और लास्ट में प्लस में 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये प्लस में होगा 4 टाइम्स इन दोनों का, तो s⁴ 4 टाइम्स। फिर बाद में यहाँ पर s को करूँगा मल्टीप्लाई +4, तो 4s², यहाँ पर आ जाएगा 100s² + 25, तो ये भी हो जाएगा अपने 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ s³ से आई थिंक s³ कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं, तो एक s³ कम हो जाएगा तो 4s³ हो जाएगा,
एस की पावर 4b1 है, तो दिस इज़ 4 एस की पावर 4 प्लस 4s³ और 4 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर है, और एस की वैल्यू कितनी, एस स्क्वायर 4 टाइम्स नहीं 104 टाइम्स है, ठीक है, ये दोनों है ना। और एस की वैल्यू कितनी है, 25 में से 5 माइनस करेंगे तो दिस विल बी 20s, और लास्ट में 100 है ही है, और अपॉन में हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1। अब आंसर तो हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर 4 कॉमन ले सकता हूँ मैं, 4 कॉमन लेके डायरेक्ट लिख सकता हूँ उसको मैं सिंप्लीफाई करके, तो भी हमारा आंसर तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो थोड़े से हमने पहले जो प्रीवियस पढ़े थे उसके अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस करी। अब हमको देखो वापस एक आपको ओवरव्यू लिख देता हूँ, क्या क्या फॉर्म हमको पता थे। द लैप्लास ऑफ 1 इज़ 1/s, लैप्लास ऑफ EAT इज़ 1/s माइनस a, Laplace of sin AT is equal to a/s square plus a square. Laplace of cos AT will be equal to s/s square plus a square. Laplace of sin AT, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, वही a/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और लाप्लास ऑफ cos h AT की वैल्यू कितनी थी, s/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हमने बस इतना ही फॉर्मूला पढ़े, उस फॉर्मूले के बेस में मैंने आपको खूब सारे एग्जांपल्स दे दिए। तो ये वीडियो यहीं पे है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है कुछ अलग तरह से पढ़ेंगे, जिसमें हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो उसके भी पहले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ऐसी टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ है, उसके बाद 2 इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टीज़ है। तो ये जो सेशन था ये सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए था। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो वापस आप चेक कर सकते हो, वापस देखो, इजी है बहुत, मतलब बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।